संवाद 21 99 सुवाक्य। ज्ञान और वैराग्य संबंधित 9 वाक्य। 1. ज्ञान और वैराग्य साथ में ही रहते हैं। 2. ज्ञान वैराग्य रूपी जल का सिंचन कर मुक्ति रूपी सुख ले। 3. ज्ञान को सूक्ष्म करके स्वभाव पकड़ तो भेद विज्ञान हो। 4. ज्ञान वैराग्य की अचिंत्य शक्ति से पुरुषार्थ की धारा प्रकट कर। 5. वस्तु का स्वरूप चारों ओर से ज्ञान में जानकर भेद ज्ञान प्रकट कर। 6. कैसे भी आपातकाल के समय अपना ज्ञान ध्यान का समय निकाल लेना। 7. ज्ञान से ही आत्मा जान सकते हैं। 8. ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि जीव एक समय में निज रिद्धि और सभी को जाने। 9. ज्ञान की स्वानुभूति के बिना ज्ञान नहीं होता। देव गुरु शास्त्र संबंधित 9 वाक्य। 1. देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र गुरु की महिमा चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में निमित्त है। 2. देव गुरु मार्ग दिखाते हैं पर सम्यक दर्शन कोई देता नहीं। 3. स्वरूप के लिए देव शास्त्र गुरु की समीपता रखकर अंदर जाना सीख ले तो निजगर दिखाई देगा। 4. गुरु का शरण लेने से गुण निधि चैतन्य देव पहचानने में आता है। 5. गुरु तेरे गुणों को विकसित करने की कला सिखाते हैं। 6. वितराग के वचनामृत को भवरोग के औषध कहने में आते हैं। 7. अनादिकाल का अनजान मार्ग गुरुवाणी और आगम के बिना जानने में नहीं आता। 8. सद्गुरु के उपदेश रूप निमित्त में पूर्ण शक्ति है। 9. अहो रामायण जैसे गुरु वचन। पुरुषार्थ संबंधित 9 वाक्य। 1. पुरुषार्थ के बिना एक भी पर्याय नहीं प्रकटती। 2. पुरुषार्थ करना आ जाए तो कभी तो अंतर में आनंद का ढेर हो जाए। 3. जितना पुरुषार्थ करे उतना वीर्य भीतर काम करे। 4. अंदर का पुरुषार्थ ही अपूर्व है। 5. पूर्ण पुरुषार्थ करके तेरे चैतन्य स्वभाव में भीतर उतर जा। 6. तीव्र पुरुषार्थी को चैतन्य महल में से अस्थिरता रूप मैल निकालने को कम समय लगता है। 7. पुरुषार्थ के बिना कोई परिणति टिकती नहीं। 8. लोगों के डर को छोड़कर पामरपना छोड़कर स्वयं दृढ़ पुरुषार्थ करना। 9. शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके और अशुद्धता को ख्याल में रखकर तू पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा। पूज्य गुरुदेव श्री के लिए 9 वाक्य। 1. गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि थी। 2. गुरुदेव श्री को तीर्थंकर जैसा उदय है। 3. पूज्य गुरुदेव श्री एक अचंबा है। 4. इस पंचम काल में निरंतर अमृत बरसती गुरुदेव श्री की वाणी भगवान का विरह बुलाती है। 5. पूज्य गुरुदेव श्री ने मोक्ष का शाश्वत मार्ग अंदर में दिखाया है। 6. पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति मार्ग मिला है। 7. गुरुदेव श्री का द्रव्य तो अलौकिक है, उनका श्रुत ज्ञान और वाणी आश्चर्यकारी है। 8. पूज्य गुरुदेव श्री ने तो सारे भारत के जीवों को जागृत किया है। 9. आत्मा शब्द बोलना पूज्य गुरुदेव श्री ने सिखाया। मुनि के संबंधित में 9 वाक्य। 1. निश्चय नए आश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की। 2. मुनि दशा यानी केवल ज्ञान की तलहटी। 3. मुनिराज चैतन्य के बाग में खेलते खेलते कर्म के फल का नाश करते हैं। 4. अहो मुनिराज तो निजात्म धाम में निवास करते हैं। 5. मुनि
शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को देखते थकते ही नहीं। 6. प्रचुर स्वसंवेदन ही मुनि का भावलिंग है। 8. मुनि हमेशा स्वभाव का अभ्यास करते हैं। 9. मुनिराज तो वैराग्य महल के शिखर पर रहने वाले शिखामणि हैं। ज्ञानी के 9 वाक्य। 1. ज्ञान की परिणति सहज होती है। 2. ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होकर भी विभाव से अलग है। 3. ज्ञानी का लक्ष्य पूर्णता की ओर होने से अंश में रुकते नहीं हैं। 4. मेरा आत्मा सदा अकेला है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। 5. ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य सामान्य के ऊपर ही रहती है। 6. ज्ञानी चैतन्य की शोभा देखने के लिए कुतूहल बुद्धि वाले होते हैं। 7. ज्ञानी सदा कमल के जैसे निर्लेप होते हैं। 8. ज्ञानी को दृष्टि अपेक्षा से चैतन्य और राग की अत्यंत भिन्नता दिखती है। 9. ज्ञानी ने चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण किया है। सच्ची भावना संबंधित 9 वाक्य। 1. चैतन्य में से निकली हुई चैतन्य की भावना पूर्ण होती है। 2. दृष्टि द्रव्य ऊपर रखने की है। 3. आत्मा ही चाहिए, ऐसी तीव्र इच्छा लगे तो मार्ग मिलता ही है। 4. अंदर से भावना निकले तो मार्ग सरल होता है। 5. सच्ची धगश हो तो मार्ग मिले ही। 6. यथार्थ जिज्ञासा हो तो कोशिश हुए बिना रहती नहीं। 7. शुद्ध चैतन्य की भावना पर्याय रोग के नाश का उत्तम औषध है। 8. पंचभाव पावन है। 9. चैतन्य की गहरी भावना तो दूसरे भाव में भी चैतन्य के साथ ही रहती है। सम्यक दृष्टि संबंधित 9 वाक्य। 1. सम्यक दृष्टि को आत्मा को छोड़कर बाह्य में कहीं अच्छा नहीं लगता। 2. सम्यक दृष्टि को ऐसा निशंक गुण है कि यदि 14 ब्रह्मांड पलट जाए फिर भी अनुभव में शंका नहीं करता है। 3. चैतन्य में पूर्ण रूप से स्थिर हो सकते हैं तो अन्य कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सम्यक दृष्टि की भावना होती है। 4. सम्यक दर्शन होते ही जीव चैतन्य महल का मालिक हो जाता है। 5. सम्यक दृष्टि जीव ज्ञायक को ज्ञायक से ही अपने में रखता है। 6. अपरिणामी तत्व के ऊपर ज्ञायक के ऊपर दृष्टि वही सम्यक दृष्टि है। 7. सम्यक दृष्टि को अखंड तत्व का आश्रय है। 8. सम्यक दृष्टि के हृदय महल में के सिंहासन में सहज तत्व निरंतर विराजमान है। 9. सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ बिना का कोई काल नहीं है। सुख शांति आनंद संबंधित 9 वाक्य। 1. आनंद तो अंदर से आए वही सच्चा। 2. है जीव, सुख भीतर है। 3. शांति और आनंद का स्थान आत्मा में है। 4. मेरा विश्राम गृह है आत्मा, उसमें देखने से मुझे थकान नहीं लगेगी, शांति मिलेगी। 5. जितना निवृत्त होकर स्वरूप में लीन होगा उतनी शांति मिलेगी। 6. शुद्ध शाश्वत चैतन्य तत्व के आश्रय रूप स्ववशपने से शाश्वत सुख प्रकट होता है। 7. जिसने शांति का स्वाद चखा है उसे राग अच्छा नहीं लगता। 8. सुख का धाम आत्मा है। 9. निर्विकल्प अनुभूति के समय जो आनंद होता है उसे बाह्य की किसी चीज से कोई नाता नहीं। रुचि, लगनी, इच्छा, रस संबंधित 9 वाक्य। 1. प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग अपने आप बदलेगा। 2. यथार्थ रुचि वाले भाव वैराग्य और उपशम रस से भरे होते हैं। 3. किसी भी प्रसंग में मेरा आत्मा यह चिंतन रहे,
रुचि रहे तो आत्मा मिले बिना न रहे। 4 रुचि अनुयायी वीर्य। 5 आत्मा का रस लगे तो विभाव का रस छूट जाए। 6 जीव की रुचि होती है तो गुरु वचनों का विचार करें, स्वीकार करें और चैतन्य को पहचानें। 7 वेद ज्ञान के लिए तीव्र रुचि ही काम करती है। 8 लगनी लगे तो ज्ञान और आनंद प्रकट होते ही हैं। 9 स्वयं की तीव्र रुचि और सूक्ष्म उपयोग से मार्ग मिलता है। विकल्प या विभाव संबंधित 9 वाक्य। 1 विकल्प में तीव्र दुख लगे तो भीतर मार्ग मिले बिना रहे नहीं। 2 सहज दशा को विकल्प करके पकड़ना नहीं पड़ता। 3 एक बार विकल्प की जाल छोड़कर अंदर से अलग हो जा, फिर विकल्प की जाल तुझे चिपकेगी नहीं। 4 विभाव में जाने से दुख और अनंत गुणों की हानि होगी। 5 भाव के अनुरूप दशा की त्रिकारी चित्रकारी अपने आप हो जाती है। 6 राग द्वेष के छिलके कूटने से क्या लाभ। 7 विधि और निषेध की विकल्प जाल को छोड़ निर्विकल्प हो जा। 8 विकल्प की जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। 9 विकल्प के भेद से शुद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं।